जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मंथली राशिफल। कन्या राशि का मार्च का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थिति और जो मार्च के महीने में 5 बड़े बदलाव मार्च के महीने में आ रहे हैं। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 मार्च को, 15 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, 21 तारीख को शनि देव उदय हो जाएंगे। अभी 21 तारीख से पहले पहले अस्त चल रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र और बुध दोनों का राशि परिवर्तन 7 मार्च को है। तो ये सारे गोचर के अनुसार कन्या राशि पे क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कन्या राशि वाले यानी विर्गो की कुंडली देख लेते हैं। ये कुंडली है लगन में, मार्च में केतु विराजमान है, तो हेल्थ पे ध्यान देना है, याद रखिएगा। चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है और मंगल और शुक्र पंचम यानी त्रिकोण भाव में बैठे हैं। लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, यानी कि ये जो योग बन रहा है ये आपके लिए, धन के लिए बहुत लाभदायक है। वो कैसे लाभदायक है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये मंथली राशिफल की कुंडली है। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य मार्च के महीने में 2 भागों में कन्या राशि का बट रहा है। जी हां, 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक देखा जाए तो आपको कन्या राशि वालों को ईएनटी की समस्या रहेगी, सर दर्द की परेशानी, माइग्रेन की परेशानी, कुछ ना कुछ 14 मार्च तक कन्या राशि को लगा रहेगा। कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी ईएनटी की प्रॉब्लम, कभी माइग्रेन की समस्या, कभी नींद ना आने की समस्या, क्योंकि लगन में आपके केतु विराजमान है। 15 तारीख के बाद से 31 मार्च तक सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य शनि की युति छूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं सूर्य मीन राशि में पहुंच जाएंगे और मीन राशि में सूर्य का पहुंचना यानी कि आपके सप्तम भाव में सूर्य का विचरण करना आपको बड़े किसी फेमस व्यक्ति से मिलाएगा, बड़े सेलिब्रिटी से मिलाएगा, किसी बड़ी पार्टी फंक्शन में जाने का आपका मौका मिलेगा 15 मार्च के बाद से 31 मार्च तक, और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं धन के बारे में। तो धन के बारे में अगर बात करें तो धन के स्वामी आपके शुक्र है। शुक्र इस वक्त पंचम में मंगल के साथ में बैठे हैं, और जब भी पंचम में मंगल के साथ में शुक्र बैठते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि लक्ष्मी नारायण योग के कारण 3 बड़े लाभ कन्या राशि को मिल सकते हैं मार्च के महीने में। अब वो 3 बड़े लाभ क्या है? पहला, किसी से अगर उधार धन लेना है या उधार किसी को धन दिया है, दे नहीं रहा, तो आपको अब कॉल करनी पड़ेगी, उससे मिलना पड़ेगा, आपका धन उधार मिल जाएगा। यानी लक्ष्मी नारायण योग के कारण आपकी उधार से संबंधित जो समस्या है, ईएमआई से संबंधित समस्या, उसका समाधान हो रहा है। दूसरा, मार्च के महीने में कोई वस्तु खरीदने में आपको प्रॉफिट होगा, कुछ वस्तु को बेचने में आपको प्रॉफिट होगा, यानी सेल एंड परचेज से आपको लाभ होगा। तीसरा, देखा जाए तो आपका नौकरी के अलावा, बिजनेस के अलावा एक्स्ट्रा इनकम के भी योग मार्च के अंदर बनते हैं, यानी डबल जगह से आपको इनकम प्राप्त होगी। तो धन और फाइनेंस के लिए मार्च का महीना कन्या राशि के लिए लाभकारी है। अब बात करें फैमिली लाइफ की यानी परिवार क्षेत्र की, तो मार्च के महीने में 2 यात्रा फैमिली के साथ में मार्च में लिखी है। पहला आपका तीर्थ या सिद्ध मंदिर की एक तो यात्रा फैमिली के साथ में होगी, वहां पूजा पाठ करेंगे आप। दूसरा, नदी समुद्र की यात्रा भी फैमिली के साथ होगी। यानी मार्च का महीना फैमिली के साथ में टाइम बिताने का है, समय बिताने का मौका मिलेगा, और 2 जगह पे यात्राएं होंगी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज हम चर्चा कर रहे हैं साहिल जी की कुंडली के बारे में, जो कि सामने ही बैठे हैं, हमारे YouTube चैनल को देखते हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि जी जो मैं तुला राशि की आपकी वीडियो देखता हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो मेरे पे बिल्कुल सटीक होती है। और एक्चुअल में अगर आप इनकी कुंडली में देखेंगे तो इनकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है, यानी कि इनकी वृश्चिक राशि होती है। लेकिन साहिल जी का यह कहना है कि वृश्चिक का कोई भी सिम्टम मुझे सूट नहीं करता है। तो हमने कहा चलो इसके डिटेल में जानते हैं। अक्सर पंडित यही देखते हैं कि ये राशि आपकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है तो वृश्चिक राशि हो गई। अब लेकिन क्या होता है, इसकी डीपेस्ट एक कैलकुलेशन है। आप देखेंगे तो भाव कुंडली होती है, भाव कुंडली में एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती है कि ग्रह क्षितिज में कैसे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो चंद्रमा तुला राशि में, यानी कि इनकी मन की जो राशि है
वो तुला राशि, यानी कि जो भी जीवन में घटना या जो भी देखेंगे वो उनकी तुला राशि है और व्यवहारिक राशि इनकी वृश्चिक राशि है। अब इनसे बात करते हैं कि तुला राशि और वृश्चिक राशि में क्या डिफरेंस देखा साहिल जी आपने। जय माता दी गुरुजी। मैं आपकी वीडियो पिछले 1.5-2 साल से देख रहा हूँ और मैं जब भी गुरुजी तुला राशि के बारे में बताते हैं तो मैं देखता हूँ तो बिल्कुल सटीक कि सुबह में अगर आपके काम नहीं बन रहे और दिन पूर्ण होते होते काम बनेंगे तो वैसा ही होता है। स्वास्थ्य के बारे में जो बताते हैं कि आज मेरा स्वास्थ्य जिस प्रकार रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, तो तुला राशि के हिसाब से ही सारी चीजें सटीक बैठती हैं। और वैसे कहीं किन्हीं पंडित जी को दिखाया या किन्हीं से बात करी तो उन्होंने चंद्र राशि मेरी वृश्चिक बताई, लेकिन जो मेन राशि तुला राशि मेरी बनती है और पंडित जी ने भी मुझे इस बात से ज्ञात कराया, तो उस हिसाब से जैसा गुरुजी बताते हैं अपनी वीडियो में यूट्यूब की, तो वो एज इट इज सेम टू सेम होती है। तो इनकी इस कार्यक्रम में मैं चर्चा कर रहा था कि राशि आपको देखनी है, और जैसे मैं आपको वीडियो बनाता हूँ तुला राशि, मेष राशि, मासिक राशिफल देता हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप राशि मान रहे हैं कि वही आपकी राशि है। क्षितिज की भी राशि देखनी पड़ती है भाव कुंडली के अनुसार। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आपको अगर मेरा राशिफल देखना है तो आपने आगे पीछे की राशि भी देख लें, क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए आप मान के बैठे हैं कि आपकी सिंह राशि है और आप पे सूट कर रहा है कर्क राशि का, तो कर्क राशि ही होगी और मैं यहाँ सिद्ध कर दूंगा कि आपकी कर्क राशि है। क्योंकि हम यहाँ से वही बात है कि ये इस प्रकार है, यहाँ से सीधा एरोप्लेन हमारे ऊपर है, तो हमें लगता है कि एरोप्लेन हमारे ऊपर है। एक्चुअल में वो एरोप्लेन हमारे ऊपर नहीं होता, हमसे कई किलोमीटर आगे होता है। यानी कि धरा से ऊपर क्षितिज में जो ग्रह नक्षत्र है उनको देखने की डिस्टेंस की देखने की का दृष्टिकोण अलग है, और एग्जैक्ट वहाँ क्या पोजीशन हो रही है वो दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। अब बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे, तो उनको मैं समझाने के लिए उनको मिलना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। बाकी जय माता दी। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले उनकी, जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी संतान है, कन्या राशि की बड़ी संतान है, तो भाई यहां पर पंचम भाव में शुक्र और मंगल दोनों विराजमान है, यानी लक्ष्मी नारायण योग मार्च में बन रहा है। मार्च में संतान संबंधी खुशखबरी मिलेगी, यानी जिनकी संतान ने भी उनको संतान संबंधी खुशखबरी मिलेगी। यदि आपकी छोटी संतान है तो मार्च में छोटी संतान को कोई गिफ्ट मिलेगा। बात करते हैं कन्या राशि के संतान भाव की, तो संतान भाव में मार्च के महीने में शुक्र और मंगल मकर राशि में बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। मार्च में संतान संबंधी आपको खुशखबरी मिलेगी। यदि आप की संतान नहीं है, आपकी नई नई शादी हुई है, तो आपको संतान संबंधी खुशखबरी मार्च में मिल सकती है। यदि आपकी कन्या राशि और आपकी छोटी संतान है तो मार्च में आपकी छोटी संतान को ननिहाल से कोई ना कोई गिफ्ट प्राप्त होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी छोटी संतान को कोई ना कोई गिफ्ट प्राप्त होगा। बड़ी संतान है तो उनका मार्च के अंदर या तो वाहन खरीदने का या बुक कराने का या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने का, मोबाइल कंप्यूटर खरीदने का योग बनता है। साथ ही साथ जो बड़ी संतान है, 18 की उम्र से बड़ी संतान है यदि आपकी, तो लव एंड रिलेशन में घूमने जाने के योग, दूसरे शहर, हिल स्टेशन में घूमने जाने के आपके संतान के योग बनते हैं। हो सकता है कुछ संतानें आपको बता के जाएं और कुछ संतानें आपसे झूठ बोल के जाएं, लेकिन उनका योग बनता है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट के लिए मार्च का महीना 2 शुभ घटनाओं भरा रहेगा। पहली घटना स्टूडेंट के साथ में उनको कोई बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा। दूसरा लव एंड रिलेशन के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा होगी। यानी मार्च का महीना एंजॉय वाला रहेगा। विद्या में थोड़ा आपका फोकस भी अच्छा रहेगा और अपनी पर्सनल लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कन्या राशि वाले नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो यहां पर सूर्य, बुध और शनि का प्रभाव है। ये जो 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो 1 तारीख से लेकर और 7 मार्च तक कन्या राशि वाले जो जॉब करते हैं, ध्यान से नोट कर ले, 7 मार्च तक काम में आपको टेंशन रहेगी, काम में गड़बड़ी रहेगी। आप झूठ बोलेंगे तो आपके सीनियर पकड़ेंगे और आपको अच्छी खासी डांट मिलने वाली है। यानी 7 मार्च तक
कोई भी आपने गड़बड़ी की तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। 8 तारीख से और 31 मार्च तक देखा जाए तो बुध देव मीन राशि में चले जाएंगे। नई नौकरी का आपको ऑफर मिलेगा, आपकी सेल अच्छी हो जाएगी और पुराना पेंडिंग काम आप जोरों शोरों से निपटाने वाले हैं। यानी जो पुराना काम में जो गलतियां हो गई है, जिस वजह से मैनेजमेंट ने आपको डांटा है, वो काम भी आप पूरा करने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए 8 तारीख के बाद स्थिति ठीक है। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले की दाम्पत्य जीवन के बारे में। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में यानी लव कपल के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं मार्च का महीना आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। एक तो पार्टनर आपको अचानक धनहानि हो सकती है, पार्टनर की कोई वस्तु मार्च के अंदर चोरी हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा, पार्टनर एक अजीब अजीब सा बदलाव करेगा, यानी पार्टनर के स्वभाव में आपको बड़ा बदलाव नजर आएगा। यानी पार्टनर से संबंधित थोड़ा सा समस्या मार्च के अंदर रहने वाली है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो पति पत्नी का मार्च का महीना एक तो तीर्थ यात्रा के योग आपके पति पत्नी के बन रहे हैं, साथ ही साथ पार्टनर के घर के अंदर कोई मांगलिक काम होगा, उसमें आप दोनों जाएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर को पुराना धन लाभ प्राप्त होगा या पुराना किसी काम में उनकी सुनवाई होगी, पुरानी समस्या का निदान होगा करियर में। यानी कि कहीं ना कहीं पुरानी जो समस्या चल रही थी आपके पार्टनर की, उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता हुआ मार्च में नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका में पार्टनर के लिए थोड़ा गड़बड़ मार्च का महीना है, पति पत्नी में पार्टनर के लिए अच्छा महीना है। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो अपनी फैक्ट्री, दुकान, शोरूम चलाते हैं, उनके बारे में बात करें तो ये महीना आप लोगों के लिए 2 भाव में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 7 मार्च तक सूर्य, बुध और शनि यानी सूर्य शनि की युति के बीच में बुध देव फंस गए हैं, जिस कारण से काम में टेंशन रहेगी, कर्मचारी से वाद विवाद रहेगा, कर्मचारी के कारण ही आपके व्यापार में नुकसान होगा। साथ ही साथ सरकारी नोटिस, सरकारी भुगतान भी आपको सहना पड़ेगा, काम भी आपका डाउन रहेगा। यानी ये 7 दिन आपके काम के लिए, आपकी दुकान के लिए बहुत ही खराब है। 8 तारीख से बुध देव का राशि परिवर्तन होगा, बुध देव मीन राशि में चले जाएंगे। तो 8 मार्च से 31 मार्च तक देखा जाए तो नया काम के आपको ऑफर मिलेंगे या नया आपको कुछ ना कुछ बदलाव आप अपने काम में लेके आ रहे हैं, तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। सेल भी अब आपकी 8 मार्च के बाद बढ़ने लगेगी। आपके एम्प्लॉय पे थोड़ा आपको डांट के रखना पड़ेगा, थोड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, तब आप अपने कर्मचारी से काम निकलवा सकते हैं। तो 8 मार्च के बाद थोड़ा सा मैनेजमेंट में आप बदलाव करने वाले हैं, कर्मचारी पे कंट्रोल करने वाले हैं, जिससे आपका जो नतीजा है काफी बेहतर नजर आ रहा है। यानी मार्च का महीना ठीक ठाक रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। राकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो अपना खुद का अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा हमारा अनुभव है, बल्कि हम तो पंडित जी के साथ पिछले मोर देन 15 साल से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा 20 साल के जुड़े हुए हैं। हमने बहुत सारे, जो भी हमने अपने परिवार में जब भी कोई मौका हमें किसी काम के लिए होता तो हम पंडित जी से सलाह करते हैं। हाँ। और हमारे बच्चों की सारी कुंडली भी इनसे बनवाई है। हाँ। और बाकी सभी हुए हैं, इसीलिए हमारा विश्वास बहुत बना हुआ है यहाँ। वो जो भी काम हम करते हैं इनसे सलाह से ही करते हैं और वो बिल्कुल ठीक होता है, एक्यूरेट होता है। गुरुजी जो भी उपाय बताते हैं, हाँ बिल्कुल पूजा बिल्कुल, बताते हैं, हाँ वो सारा वो कर इन्हीं से, मतलब उसी का ही हाँ अच्छा रिजल्ट है। अभी हाल ही में मेरे बेटे के बारे में भी इन्होंने बोला था हाँ। कि वो आप मुझसे पूजा कराएं, हाँ। पूजा कराएं। अब वो कर रहा है काम जी। और दिल भी लग रहा है उसका। हाँ, अभी कुछ हाँ, समय जो पहले आपने कहा हाँ तो पूजा कराए थे, कुछ रत्न भी बनाए थे। हाँ, तंत्र पता है, पूजा भी कराई, सब जी। ठीक है। अब आगे से तो बहुत फर्क हाँ फर्क है काफी, चलो। और विश्वास जी, जी, बिल्कुल, बना हुआ सरदार विश्वास। हाँ है। परमात्मा है, इनकी लंबी आयु करे, दीर्घायु करे, चलो, हम माता यही रानी काम की करें। कृपा, माता गुरुजी रानी का की आशीर्वाद हमेशा माता हमारे रानी साथ। बस। जी, जय माता दी। जय माता दी।